हेलो गाइस, पिछले साल की तरह इस साल भी मैंने तीज व्रत रखे, जिसे आप फुल वॉचिंग देखिए। पंडित जी आए हुए तो वो कथा भी सुनाए, आप कथा भी पूरा जरूर सुनिए। ओम देवताभ्यो नमः सदा ओम वरुणाय नमः आपां परिवृणाय नमः कुर्मानन्तां शीशनागाय नमो नमः आपां परिवृणाय नमः ओम गन्धस्य पुष्पाणि समर्पयामि ओम देवताभ्यो नमः कुर्मानन्तां शीशनागाय नमो नमः आपां परिवृणाय नमः ह्यागच्छति तिष्ठ मम कृत पूजानि में चढ़ा दिया ओम आपां परिवृणाय नमः कुर्मानन्तां शीशनागाय नमो नमः कुर्मानन्तां शीशनागाय पैसा दे दिया दर दक्षिणां समर्पयामि आपां परिवृणाय नमः कुर्मानन्तां शीशनागाय नमो नमः कुर्मानन्तां शीशनागाय नमो नमः आपां परिवृणाय नमः ह्यागच्छति तिष्ठ मम कृत पूजानि भोजन प्रसन्न आपां परिवृणाय नमः। कर जोड़ के भगवान वरुण देवता के प्रणाम करिए जलादि ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपादहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते आपां परिवृणाय नमः ह्यागच्छति तिष्ठ मम कृत पूजानि भोजन प्रसन्न ओम प्रत्यक्ष दीपं दृश्यामि इसको दिखा दीजिएगा ओम प्रत्यक्ष दीपं दृश्यामि भगवान देवता धर्म प्रमाण शीशनागाय नमो नमः। हाँ आप तो उठ के जला महादेव के पहले रखो कोई बात नहीं। हम वेदव्यासानंद प्रमाणंतान शीशनागाय नमो नमः कर जोड़ के अपने गुरु को प्रणाम करिएगा। हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापकं जैन चराचरं तत्पदं दर्शितं जैनं तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमः। कर जोड़ के भगवान शंकर का प्रार्थना करिएगा। हम नमामि शमीशान निर्वाण रूपं देवं व्यापकं ब्रह्म भवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकार मूलं तुर्यं गिराजान् गोतेतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं प्रहन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसीदते तेषां शम्भो सिद्धते। ओम बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गणेश जी महाराज की। अब पंडित जी कथा सुनाएंगे जो आप लोग जरूर। एक बार ऐसे ही हुआ कि भगवान शंकर जो है सो माता सती को कथा सुना रहे थे और हम जैसे हैं वैसे ही सती माता का भी ध्यान कथा में नहीं लग रहा था, जिसका फल स्वरूप हुआ आप सुनिएगा। कथा में आएगा कि भगवान सती को कथा सुना रहे हैं, भगवान के सती के कथा में ध्यान नहीं लग रहा था। जब सती एक बार की ऐसी बात हुई, कथा में मन लगने का कारण यही था कि एक बार सती के पिता थे राजा दक्ष, और राजा दक्ष एक बार उनको ब्रह्मा के पुत्र हैं राजा दक्ष, उनको प्रजाओं का एक अधिपति बना दिया गया, प्रजापति बना दिया गया राजा दक्ष को। और उसी खुशी में वो एक सभा को रखे, जैसे कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनता है तो एक सभा का आयोजन करते हैं कि सब काम कैसे होगा उसका एक देखा देखी करेंगे। तो सभी देवता को बुलाया गया, सभी को आमंत्रित किया गया, सब गए तो भगवान शंकर तो भगवान राम के नाम में लीन रहते हैं, वो अंतर्ध्यान थे, भगवान शंकर राम राम जप कर रहे थे। और उसी समय राजा दक्ष आ गए। तो राजा दक्ष आए तो कहने का था कि राजा दक्ष बोलते हैं कि देखिए, हाँ ऐसे यदि हम और आप करेंगे तो प्रजा हमारा कैसे करेगा। हम जैसे करेंगे व्यवहार वैसे हमारी प्रजा करेगी, हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही प्रजा करेगी। और हम लोग ही उस जैसा नियम कानून बनाएंगे और उसका पालन हम नहीं करेंगे और हम सोचेंगे कि प्रजा उसका पालन करे, तो वो नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग ही उसका पालन करें तब वो प्रजा पे लागू होगा। कैसे कहके तो जब बोल रहे थे राजा दक्ष, तो कुछ उसमें से भगवान थे, वो भगवान बोले हुआ क्या, आपको किस बात की आपत्ति है। बोले हमें किस, राजा दक्ष बोलते हैं हमें किसी बात की आपत्ति नहीं है। आप देखिए ये ब्रह्मा जी हैं, चलिए बूढ़ा है तो कोई बात नहीं, मेरे पिता हैं बैठे रह गए कोई बात नहीं, बैठे रह गए। ये शंकर को देखो, ये शंकर तो हिले भी नहीं। जब कोई बड़ा नेता बड़ा आदमी आता है तो उनको उठ जाना चाहिए, उठ के सम्मान होता है कि बड़ा आदमी आया कोई उठ जाइए, खड़ा होकर उसका सम्मान करिए, तो उठा भी नहीं। तो भगवान शंकर को ऐसा बोलने के बाद बहुत अनुचित वाणी उन्होंने राजा दक्ष ने भगवान शंकर को बोला कि ये तो भंगी है, ये तो मरघटी में रहता है, ये तो भस्म लगा के घूमता है, इसका शादी होता क्या, नहीं होता, हमने अपने बेटी दिया, इतना उपकार किया, ये कोई कम बड़ा उपकार है। ऐसे ऐसे हजारों मतलब ताना भगवान शंकर को वहां से सुनना पड़ा, लेकिन भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। भगवान शंकर वहां जब सब बोल रहे थे तो सब सुन के चुपचाप बैठे थे। इसी बीच राजा दक्ष जो है सो भगवान शंकर को श्राप दे देते हैं कि हम जब यज्ञ करेंगे तो यज्ञ में आपकी आहुति नहीं होगी, आपका कोई जगह नहीं होगा। राजा दक्ष जो भगवान शंकर को श्राप दे देते हैं। इस श्राप को देख के भगवान शंकर के जो गण थे वो गण भी नाराज हो गए और राजा दक्ष को उन गणों ने श्राप दे दिया कि आप हमारे स्वामी को जब श्राप दे रहे हैं तो हम भी आपको श्राप देते हैं। और इसी तरह से दोनों में देना देन, वो हम राजा दक्ष को दे, राजा दक्ष को उनका गण दे। ऐसे कैसा कर्म चलता रहा। और ऐसा चलने के बाद भगवान शंकर वहां से चुपचाप उठे और चल दिए। और चले जाने के बाद कैलाश गए और सभी बात को भूल गए। और भुलाने के बाद एक दिन सती बोली कि हमें कथा सुनाइए, और कथा सुनाने लगे। इसी बीच राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन कर दिया। और ये यज्ञ इसलिए किया जा रहा था कि भगवान शंकर को नीचा दिखाना है, भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं करना, उनको निमंत्रण नहीं देना है, बस यही था और कुछ नहीं था। भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया गया।
ब्रह्मा विष्णु को छोड़ के सभी देवता को बुलाया गया वहाँ यज्ञ में, सबको बुलाया। लेकिन जब ये भगवान जो है, भगवान लोग भी इतने आपादसी थे और इतने ज्वलनशील थे कि भगवान शंकर को कष्ट में देखने में इनको भी मजा आ रहा था। रास्ता तो बहुत सारा था भगवान शंकर को जाने के लिए राजा दक्ष के यहाँ, लेकिन वो लोग राजा दक्ष के यहाँ जाने के लिए रास्ता कौन सा चुने? राजा दक्ष के यहाँ जाने के लिए उन्होंने रास्ता कैलाश का ही चुना कि कैलाश होते हुए चलेंगे। और कैलाश होते हुए जा रहे थे, तब वो एक से एक गाना गीत सब महारानी लोग गा रहे कि देवी जो देवता के देवी थे, और सब एक से एक गीत गाते और जोर जोर से गा रहे थे, धीरे धीरे नहीं, ताकि भगवान शंकर सुने उस थोड़ा, और पार्वती को भी सुनेंगे। पार्वती सुनेंगी तो पक्का पूछेंगे ये कौन है, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। कथा नहीं सुनेगी, लेकिन ये जरूर पूछेंगे क्या बढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो भगवान उनका कामना भी पूर्ण हो गया। और सती वही भगवान शंकर जो कथा सुना रहे थे उसको छोड़ के, और सती पूछ ली कि जो जा रहे हैं ये तो मेरे पिताजी के घर में जग हो रहा है, तो जग में हमको भी चलना चाहिए, आप भी चलिए। तो भगवान शंकर बोलते हैं हाँ चलना चाहिए, लेकिन यदि वो हमारा मजाक लाने के लिए, हमारी निंदा करने के लिए जग कर रहे हैं, तो उस जग में जाने से हमारा कल्याण नहीं होने वाला, इसलिए हम चाहते हैं नहीं लगे। तो सभी कहते हैं आप ही तो बोले थे, आप पहले बोलते हैं जग में बिना बुलाए जाना चाहिए। अच्छा एक बात ये भी है कि आप पहले बोले थे गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ और स्वामी के यहाँ, इन 4 जगहों पर किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती, बिना बुलाए जाइए। बुलाने की कोई प्रतीक्षा मत कीजिए, जो बुलाएंगे तब जाएंगे। पिता के यहाँ जब मन करे तब जाइए, गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाइए, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाइए, लेकिन कोई शुभ काम हो रहा हो तब। तो भगवान शंकर बोलते हैं हाँ जाना चाहिए, लेकिन यदि कोई नीचा दिखाने के लिए हमें वो कर रहा है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। सती मानती नहीं है, बोलती नहीं हमें जाना है, हमारे पिता के घर में जगह हो रहा है तो हमको जाना है। और भगवान कहते हैं कि जहाँ वहाँ जाने से आपका कल्याण होने वाला नहीं, क्या होगा मेरा, हमारा होगा क्या, कल्याण नहीं होगा। बोले भगवान शंकर बोले कि आपकी जान भी वहाँ जा सकती है, इसलिए वहाँ मत जाइए। सती बोलती नहीं कुछ नहीं होगा, हम जाएंगे। तो सती की इतनी रोदन देख करके इतना परेशान करने लगे भगवान शंकर को, तो भगवान शंकर बोले ठीक है जाइए। तो अपने रूप में भगवान शंकर ने अपने 2 गण को उनके पीछे लगा दिया कि जाओ इनको पहुँचा दिया, जाओ छोड़ दिया उनको। वहाँ गई सती तो यज्ञ मंडप के पास गई, और जैसे वो अपने पिता के घर पहुँची तो बहन जो थी वो खिलखिला के हंस रही थी। क्यों हंस रही थी? कि कोई नेता नहीं मिला और बिना नेतले आ गए हैं, बस इसी के कारण उनकी बहन लोग हंस रही थी। सती उनकी परवाह नहीं की और ना कुछ बोली, तो अपने मम्मी के पास देखी, माँ के पास जब पहुंची तो माँ उनको बहुत बहुत ही और माता से ही आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा यज्ञ मंडप का परिक्रमा करके आ जाऊँ। बोले ठीक है चले जाओ। और जब भगवती सती जाती है यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने के लिए, तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु, वो वहाँ यज्ञ के यज्ञ आचार्य, जैसे हम आप लोगों को कथा सुना रहे हैं उसी तरह वो उस यज्ञ के आचार्य थे, कथा कहने वाले वो मुख्य पुरोहित जो थे पंडित। भगवान की जय, महादेव की जय। फिर हम लोग मेहंदी का वीडियो भी किए और बहुत सारे पिक भी लिए। ये पति के